Hello everyone. So I'm back again with the second part of the chapter, that is displacement reaction and double displacement reaction. So quickly, without wasting time, we'll start with the displacement reaction. So now, what is displacement reaction? The name itself says कि कुछ तो displace हो रहा होगा, right? किसी की place जो है वो displace हो रही होगी. And since we are discussing about chemistry and we are dealing with chemical reactions and chemical equations, so obviously इसमें कुछ तो equation में कुछ reactants की या किसी की तो place change हो रही होगी. We have rough idea about it by the name itself, right? So now I'll discuss and I'll tell you what this displacement reaction is. So before starting the displacement reaction, as I always do, I will give you a like day-to-day example which you can relate it to your daily life. So the example that I'll give you is, let's take an example that since you are in class, you are a student, right? हम सबकी क्लास में एक टॉपर होता है. So let us assume that there is a topper in the class and he has scored 90% in the exam, right? Then what happens in the mid session there comes a new admission in your class. ठीक है, एक new admission आता है और वो जो new admission वाला बच्चा है उसके 95% आ गए. तो क्या होगा? वो 95% वाले बच्चे ने 90% वाले बच्चे की जगह ले ली, डिस्प्लेस कर दिया, राइट? जो पहले टॉपर था अब वो टॉपर नहीं रहा. जो न्यू एडमिशन बच्चा आया है नाउ दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ टॉपर. वो अब क्लास का टॉपर बन चुका है, राइट? तो वैसा ही होगा हमारे रिएक्शंस में भी. हमारे रिएक्शंस में क्या होगा कि ऑलरेडी एक सोल्यूशन होगा, ठीक है? ऑलरेडी एक सोल्यूशन होगा और उसमें एक मेटल होगा, ठीक है? एक कंपाउंड होगा जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल होगा. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें हम MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है? अब बाहर से आता है सोडियम, राइट? अब ये सोडियम कौन है? सोडियम एक टॉपर बच्चा है. तो सोडियम जैसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड के पास आएगा तो क्या होगा? सोडियम मैग्नीशियम की जगह ले लेगा और मैग्नीशियम को अपनी जगह पर बिठा देगा, राइट? मतलब द मैग्नीशियम वुड बी टेकन आउट फ्रॉम दैट टॉपर पोजीशन एंड ही विल बी kept at a side, right? So the sodium, what sodium has done? Sodium has displaced magnesium from the solution and this is called the displacement reaction, ठीक है? बट यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए. सो व्हाट इज दिस रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हमें पता चलता है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, ठीक है? फॉर द ये रिएक्टिविटी सीरीज मैं यहाँ साइड में डाल देती हूँ सो दैट यू कैन सी कि कौन सा मेटल किसके बाद रिएक्टिव है, ठीक है? इतना मैं बता देती हूँ कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम. मतलब पोटेशियम 100% वाला टॉपर है, जिसको 100% वाला जो टॉपर है, 100 से ज्यादा तो कोई मार्क्स ला नहीं सकता ना. सो व्हाट हैपेंस इज वो 100% वाला जो टॉपर है उसको कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी फुल मार्क्स वाला बच्चा है, राइट? सो सेम मैनर में पोटेशियम हमारा टॉपर है, वो टॉप पे आता है रिएक्टिविटी सीरीज पे और कोई भी मेटल पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, राइट? उसके बाद आता है सोडियम. सो सिर्फ लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन था, ठीक है? बाहर से आ रहा है पोटेशियम रिएक्ट होने के लिए, तो पोटेशियम अब क्या करेगा? सोडियम की जगह ले लेगा, बिकॉज पोटेशियम तो टॉपर है ना, वो तो किसी की भी जगह ले सकता है. तो खाली मैं इतना शॉर्ट में बता दूंगी कि जब भी आप अगर पोटेशियम देखते हो और उसके आगे में कोई भी सोल्यूशन होगा तो पोटेशियम उसको डिस्प्लेस 100% कर ही देगा. क्यों कर देगा? क्योंकि वो तो हमारा टॉपर है ना? वो हमारा सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी सीरीज वाला मेटल है, ठीक है? सो अब बातें हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन कैसे करें. अब हम एग्जाम में तो नहीं लिख सकते ना कि वो टॉपर है और उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया. सो फॉर दैट आई गिव यू अ स्टेटमेंट दैट हाउ यू कैन राइट डिस्प्लेसमेंट, हाउ कैन डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So the displacement reaction is in which a metal displaces another metal. Getting? A metal displaces another metal from its solution. ठीक है? एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस किया उसके सोल्यूशन में से, राइट? So when a metal displaces another metal from its solution, the reaction is said to be displacement reaction, right? अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से कुछ कुछ तो पता चलता ही है हमें, राइट? I always try to make you understand कि हम name से what we can derive from the name about the reaction. So this double displacement is giving us some hint कि इसमें दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, है ना? डबल डिस्प्लेसमेंट. हम बहुत स्मार्ट है, हम नेम से ही रिएक्शंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं. So the double displacement reaction tells us that the
दोनों चीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। अब दोनों चीज मतलब अब जो हम पहले डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे उस केस में एक सोल्यूशन था और जो बाहर से आ रहा था वो कौन था? मेटल। सिर्फ मेटल बाहर से आ रहा था। यहाँ पे क्या होगा कि दो सॉल्यूशंस होंगे, दो कंपाउंड होंगे और वो दोनों कंपाउंड के जो आयंस होते हैं, वी नो ऑलरेडी व्हाट इज आयंस, द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन, राइट? तो जो आयंस होते हैं हमारे कंपाउंड के वो दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे म्यूचुअली कंसेंट के साथ। वो बोलेगा मैं तेरी प्लेस पे आ जाता हूँ और तू मेरी प्लेस पे आ जा। अगेन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम क्लास में बैठे हुए, वी आर सिटिंग इन अ क्लास ऑन अ बेंच, राइट? I am sitting with my partner and like in front of me my friend is sitting with her partner. उसमें दो जो आगे बैठे हुए हैं उन दोनों की बुक इनकम्प्लीट है और हम जो पीछे बैठे हुए हैं हम दोनों की बुक कंप्लीट है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे। मैं बोलूंगी कि मैं आगे चली जाती हूँ और तू पीछे आ जा। तो क्या होगा कि उसके पास एक कंप्लीट करने के लिए एक पर्सन मिल जाएगा, दे बोथ कैन कंप्लीट देयर बुक, और हम दोनों भी अपनी बुक कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ कि म्यूचुअली दोनों ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ आ जाता हूँ और तू यहाँ आ जा, राइट? चारों फ्रेंड्स थे, चारों में कोई एनिमिटी नहीं थी, इसलिए चारों अपनी जगह चेंज भी कर रहे थे, है ना? दो दुश्मन बैठे होंगे तो चेंज होगा नहीं होगा, राइट? सो सेम मैनर में ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो आराम से एक दूसरे की जगह चेंज कर सकते हैं, उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा फॉर द डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों सॉल्यूशन में से आयंस म्यूचुअली चेंज हो जाते हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, राइट? At the same time they both are changing their position, then that is called as double displacement reaction. ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो उससे पहले वी शुड नो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है ना? प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट मतलब होता है कि लाइक व्हेनेवर वी आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट इन केमिस्ट्री लैब, इफ यू हैव डन इट सम टाइम, यू मस्ट हैव सीन कि जब हम कोई कंपाउंड में कोई सोल्यूशन में दूसरा कंपाउंड ऐड करते हैं तो हमें नीचे, जैसे हम चॉक के पीसेस कैसे पानी में डाल देते हैं एंड वी सी कि वो नीचे सेटल हो जाते हैं, इन सेम मैनर जब हम दो सोल्यूशन को मिक्स करते हैं एंड इफ एट ऑल वो दोनों को मिक्स करने के बाद हमें नीचे वो चॉक पाउडर जैसा कुछ कंपाउंड देखने मिलता है तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट्स। वो जो चॉक जैसा जो पाउडर जैसा जो नीचे पड़ा हुआ, दोज आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट्स। तो इफ द रिएक्शन इज फॉर्मिंग प्रेसिपिटेट देन सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट? अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज नथिंग बट द सेकेंड नेम ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Now coming to the next reaction which is oxidation and reduction, and this we'll discuss in the next short video.